Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं और किसी चेंज की उम्मीद कर रहे हैं आप, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप में अचानक से क्या बदलाव होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड हैं, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। और ये बात मैं बहुत बार कहती हूँ, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं मैम ये टॉरस के लिए है या ये जेमिनाई के लिए। ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, क्योंकि ये जनरलाइज रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ। और आज की रीडिंग को हम सिर्फ कैंडल वैक्स के साथ चेक नहीं करेंगे, बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरो से भी रिकन्फर्म जरूर करेंगे। सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि आपके रिलेशनशिप में अचानक से क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आजकल ना जब भी एनर्जीज चेक करो ना, एक चीज तो बिल्कुल पर्टिकुलरली मैं समझ पा रही हूँ कि ये एनर्जीज ना बहुत ही हिडन एनर्जीज रहती हैं। क्योंकि आपके पार्टनर अपने अंदर ही कहीं ना कहीं चीजों को दबाने की आदत में है। अब उन्हें आदत पड़ गई है कि उन्हें कोई बात आपसे नहीं कहनी है। तो इस वजह से जो भी एनर्जीज आपके पार्टनर के नाम से हम पिक करते हैं वो बहुत ही हिडन और बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जीज होती हैं। तो इन एनर्जीज को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या अचानक से बदलाव आने वाले हैं आपके रिश्ते के अंदर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपके पार्टनर ना आपके लिए बहुत ज्यादा तरसने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको किसी दूसरे इंसान में ढूंढने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे कि उन्हें कोई कपल दिख गया, तो जब वो आपके साथ थे वो किस तरह से फील करते थे, आप दोनों भी अगर आज एक दूसरे के साथ होते तो इस तरह से ही घूम फिर रहे होते। ऐसी फीलिंग आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा आने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर पल पल पर आपको याद करेंगे। ये एनर्जीज बढ़ने वाली है और जिसकी वजह से आपको 333 जो एंजल नंबर है वो सबसे ज्यादा नजर आए। ठीक है, जब भी आपके पार्टनर आपको याद कर रहे होंगे तो आपको जो एंजल नंबर नजर आएगा वो 333 ही है। उसके अलावा वाले जो एंजल नंबर्स हैं उनका मतलब कुछ और हो सकता है, बट याद कर रहे हैं वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, उसका नंबर बताया मैंने आपको। आपके पार्टनर के अंदर डिसकंटेंटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ में ना हिताश महसूस करेंगे, बहुत ही ज्यादा सैड फील करने वाले हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, जब आप ही नहीं है तो जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं है उनके। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अब आएगी। आपके रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर की तरफ एक अलग सा खिंचाव महसूस करेंगे। बहुत टाइम हो गया है, शायद आप अब अपने पार्टनर को गालियां निकालते हो, अपने पार्टनर को कर्स करते हो, लेकिन अब आपको अपने पार्टनर की तरफ एक अलग सा खिंचाव महसूस होगा क्योंकि आपके पार्टनर आपको दिन रात याद करने वाले। आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को ये फील होगा कि बैलेंस की कमी उनकी साइड से ही हमेशा रही है। जिस बात का एहसास आप अपने पार्टनर को दिलाने की कोशिश कर रहे थे वो यूनिवर्सली होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर को ये फील होगा कि उनके एक्शंस और इमोशंस के बीच में कभी बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाया। जब वो आपके साथ थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि आप उनकी हर बात को समझते ही हैं। और जब आज वो आपसे दूर हो गए हैं तो उनके एक्शंस में बैलेंस नहीं आ पा रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल है, इमोशंस कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके लिए कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को आपकी याद बहुत ज्यादा सताने वाली है। उस वक्त वो चेरिश करने वाले हैं जिस वक्त में आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी हालातों के सामने अपने घुटने टेकते हुए मुझे नजर भी आ रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि जिस डायरेक्शन में आप दोनों का रिलेशनशिप जा रहा है उसी डायरेक्शन में बढ़ने में फायदा है, क्योंकि शायद आगे जाकर उन्हें यू टर्न लेने का मौका मिले। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज ना लड़ने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही।
कुछ टाइम के लिए वैसी एनर्जीज डेवलप होंगी। आपके पार्टनर ना इन यादों को पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। जैसे 99 पोर्टल ओपन होगा, आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव हो जाएंगे, अपने इमोशंस को अंदर दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके पार्टनर को आपको हर एक चीज बतानी है, आपके पार्टनर अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद फिर उसी निराशा में, फिर उसी बोर्डम की एनर्जीज में आपके पार्टनर एंटर कर जाएंगे। और ये जो पॉजिटिव एनर्जीज आपके पार्टनर की ज्यादातर रहेंगी, वो 9 से लेके 16-17 सितंबर तक है। उसके बाद आपके पार्टनर फिर उसी टाइप की एनर्जीज में चले जाएंगे, जहां पर आपके पार्टनर पेशेंस रखेंगे कि सही वक्त पर वो सही एक्शन लेंगे। आपसे बात करते करते अचानक आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे। इस तरह की एनर्जीज में भी आपके पार्टनर एंटर करने वाले हैं। ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। आपको आपके पार्टनर की एनर्जी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पार्टनर को एनालाइज कर रहे होंगे, लेकिन आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर बहुत सारी अलग चीजें चल रही हैं। आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत ज्यादा पैशन महसूस होने वाला है। अब आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो जाएगा कि उनके जीवन के अंदर अगर कोई एनर्जी का सोर्स है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप है। आपके बिना उनकी लाइफ के अंदर अंधकार तो है ही, साथ में कोई खुशी की किरण भी उन्हें नजर नहीं आती है। आपके पार्टनर को ये फील होने वाला है अब अचानक से कि उन्हें इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है, इस रिलेशनशिप में कुछ पॉजिटिव चेंजेस करने हैं। अगर वो अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिव चेंजेस नहीं करेंगे, तो इस रिलेशनशिप में यूनियन किस तरह से होगा। आपके पार्टनर को ये फील होना शुरू हो चुका है कि आज आप दोनों चाहे फिजिकली एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं, लेकिन स्पिरिचुअली आज भी, आत्मिक तौर पर आज भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप दोनों का साथ एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि इस रिलेशनशिप में कुछ खास है। ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रेरित करने वाली है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर का जो ये एक्शन होगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होगा, बातचीत होगी, डेफिनेटली होगी। आपके पार्टनर को उस टाइम पर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गेन होना शुरू हो जाएगा कि अब वक्त बदल रहा है, अब चीजें अच्छी होंगी। लेकिन आपके पार्टनर अब भी मेच्योरिटी से काम नहीं लेने वाले हैं, ना ही आप किसी मेच्योरिटी से काम लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, वो फिर वक्त लेंगे कि चलो अब आपको कमिटमेंट देनी है, अब चीजें उनके हाथ में, एटलीस्ट आपसे बातचीत होनी तो शुरू हो गई है। लेकिन आपके पार्टनर को ये नहीं पता है कि वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें आपको अपनी हर एक चीज बतानी है, उतने दिनों में आपसे हर एक चीज कहनी है। आपको ये बताना है कि उनकी लाइफ के अंदर क्या कुछ चीजें चल रही हैं। अब क्या है, आप दोनों बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। जब बातचीत होनी शुरू होगी, तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। आप अपने पार्टनर से कई सवालों के जवाब पूछेंगे, लेकिन आपके पार्टनर शायद उन सवालों के जवाब नहीं देंगे। बट फिर भी एक पॉजिटिव उम्मीद की किरण आपको रहेगी कि अब आगे चीजें अच्छी हो जाएंगी। आप दोनों एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज में एंटर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप दोनों अपने इस रिश्ते की नई शुरुआत के बारे में सोचने वाले हैं। आप दोनों का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने वाला है, एक दूसरे पर विश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, वो जो 7-8 दिन है, वो आप ना बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप एक दूसरे को थोड़ा वक्त देंगे, एक दूसरे को थोड़ी स्पेस इस तरह से देने वाले हैं कि हाँ, जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी गलत फहमियां हैं, उसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, आपको पर ये चीज कंसीडर करनी चाहिए कि आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के इस तरह से वापस आने का मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट रीयूनियन हो रहा है। आपके इस रिलेशनशिप में अभी भी थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। आप 99 पोर्टल की एनर्जी में अपने आप को इतना ज्यादा खुश महसूस करेंगे कि आप ये चीज भूल जाएंगे। और आपको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये थर्ड पार्टी हमेशा उस टाइम पर वार करती है जब दोनों आप अपने आप में खोए हुए होते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे के अंदर खोए हुए होते हैं, तब ये थर्ड पार्टी पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ आप दोनों के रिश्ते में एक ऐसा वार करती है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाता है। और इस बार वार बाद में नहीं होगा, इस बार वार 2-3 सितंबर को होगा। और उसकी एनर्जीज आपको या तो 9 से पहले फील हो जाएंगी, या फिर आपको ये एनर्जीज जो हैं वो 17-18 सितंबर के बाद फील होंगी कि आपके पार्टनर के अंदर एक अलग तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है।
अपने पार्टनर से बात करने के बाद तो आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपके पार्टनर ने अभी आपको कभी चीट किया या आपको कभी बैक स्टैब किया। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, चलो एक गलत फेज़ था, एक गलत वक़्त था, वो बीत गया, एक बुरा वक़्त बीत गया, अब चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन आपको ये बात नहीं पता है कि 18th 17th के बाद आपके पार्टनर फिर उसी फ़ियर की एनर्जीज़ में एंटर कर जाएँगे। इस नो मून पर इस थर्ड पार्टी ने एक बहुत बड़ा स्टेप प्लान किया है। एक मेजर जो एनर्जी का चेंज है, वो तो 19th ऑफ अगस्त से चैनलाइज़ हुआ। अब उसके अंदर धीरे-धीरे एनर्जीज़ ऐड कर रही है ये थर्ड पार्टी। 2-3 सितंबर के नो मून पर इस थर्ड पार्टी को एक मौका दोबारा से मिला है आपके पार्टनर की एनर्जीज को डिस्टॉर्ट करने का। बट इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज ही तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं है ना, यूनिवर्सल एनर्जीज भी हैं। ये यूनिवर्सल एनर्जीज आपके पार्टनर को पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। उसमें आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी आपको मिलेगा। आपको आपके पार्टनर के ऊपर जिस तरीके के डाउट्स हैं, वो डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपको वो डाउट से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, उनको आप दोबारा से उस डाउन एनर्जीज में जाने से रोकिएगा। नहीं तो ये जो पॉजिटिव बदलाव है, ये सिर्फ पल भर के लिए आएंगे और फिर आपकी लाइफ से चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर को इस नेगेटिव एनर्जी में, इस डाउन एनर्जी में जाने से रोकना है। अब आप कहेंगे कि हम तो अपने पार्टनर से हर एक चीज कह देंगे मैम, हमारे पार्टनर को मानना है माने, नहीं मानना तो उनकी मर्जी। ऐसा नहीं करना है। अपने पार्टनर को कोई भी बात कहनी नहीं है। एनर्जीज की टर्म्स में चेंजेस लेकर आने हैं। यूनिवर्सल एनर्जीज 9th डेट से आपको सपोर्ट कर रही हैं। अगर 9 सितंबर से, तो आप उससे पहले से अपने पार्टनर की एनर्जीज को बूस्ट करना शुरू कीजिए। उससे क्या होगा कि जब आपके पार्टनर की एनर्जीज पहले से ही थोड़ी सी आप बूस्ट कर रहे हैं, ऊपर से यूनिवर्सल एनर्जीज की बूस्टिंग मिलेगी, तो ये थर्ड पार्टी एनर्जीज से आपके पार्टनर हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे। ये पोर्टल्स का खुलना एक बहुत अच्छा मौका होता है। आपको खुद पर प्राउड महसूस होगा अगर इस टाइम पर आप अपने इस रिलेशनशिप को संभालेंगे। तो इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये जो 9-9 पोर्टल है, ये आपके पार्टनर की पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। आप ये मत सोचिए कि पहले हमारे पार्टनर हमसे कुछ कह दें, हमारे पार्टनर हमारे बारे में क्या फील करते हैं वो चीज वो हमें बता दें, उसके बाद हम कोई पॉजिटिव डिसीजंस बनाएंगे। ऐसी चीजें मत सोचिए। पहले से ही इतना टाइम वेस्ट करते आए हैं। आपके पास अब 2 महीने ही रह गए हैं। एक ये 9-9 पोर्टल, एक 10-10 पोर्टल। 11-11 पोर्टल के बाद तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जो लोग स्टेप ले चुके होंगे, उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स अपनी लाइफ में देखने के लिए मिल जाएंगे, और जो लोग नहीं स्टेप ले पाए हैं या नहीं स्टेप लेंगे, उन्हें इस रिलेशनशिप से 100% मूव ऑन करना पड़ेगा, फिर चाहे आपको उस चीज के लिए कितना भी दुख क्यों ना सहना पड़े। देखिए, आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक पॉजिटिव वे में हो रही है। बहुत टाइम के बाद एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया जा रहा है, बट उस चीज का असर आपके पार्टनर पर अचानक से नहीं होने वाला है। आपके पार्टनर उस असर से बचने वाले हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरली आप कह सकते हैं कि वो चीज टल गई है। लेकिन अगर उतने टाइम में आप और ज्यादा पॉजिटिविटी इंक्रीज करेंगे, तो वो नेगेटिविटी आपके पार्टनर के ऊपर हावी नहीं हो पाएगी, और इस रिलेशनशिप में जो भी आपकी विशेस हैं, जो भी आप डिजायर करते हैं, वो चीजें पूरी हो पाएंगी। अपने रिलेशनशिप को नींव देने का वक्त है ये। ठीक है, ये जो बदलाव हो रहे हैं, इन बदलाव को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने का वक्त आ गया है। जो लोग अपने रिलेशनशिप के लिए वॉरियर का रोल निभा रहे हैं, अब फाइनल जो कह सकते हैं आप, दाव खेलने का वक्त आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनिए। आप दोनों के रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत होने वाली है। अपने विजडम का इस्तेमाल कीजिए, अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए, अपने पार्टनर की समझ पर रिलाय मत कीजिए। मुझे पता है कि आपको इस चीज पर बिल्कुल भरोसा है कि आपके पार्टनर बहुत समझदार है, हर सिचुएशन को आज तक हैंडल करते आए हैं, तो इस सिचुएशन को भी वो हैंडल कर लेंगे। आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। अगर बस की बात होती तो अभी तक आप दोनों जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए तरस रहे हैं ना, तो वो एनर्जीज कभी जनरेट ही ना होती। इस रिलेशनशिप में लीडरशिप रोल की जरूरत है, और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पार्टनर उस लीडरशिप रोल को निभाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर को नहीं पता है कि इस रिलेशनशिप में स्टैंड किस तरह से लेना है।
आपके पार्टनर तो उन एनर्जी से खुश हो जाएंगे कि हाँ एटलीस्ट उन्हें आपके साथ अपनी चीजों को कम्युनिकेट करने का मौका मिला। इतने टाइम से आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, अचानक से यूनिवर्सल एनर्जीज की हेल्प से जब उन्हें मौका मिलेगा अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करने का, तो आपके पार्टनर को यही फील होगा ना कि एनर्जीज उन्हें फेवर कर रही है। एनर्जीज उनकी फेवर में इस तरह से है कि आपके जो पार्टनर है अब वो आपको वो कमिटमेंट दे पाएंगे। आपके पार्टनर को इस बात की समझ है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सारी चीजों का कॉम्प्रोमाइज किया है, सेक्रीफाइस दिए हैं। अब आपको आपके पार्टनर से कोई नहीं छीन सकता है। ये चीज आपके पार्टनर को महसूस होगी। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि जो डेस्टिनी में लिखा है ना वो होना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको बहुत बार कहती हूँ कि आपकी डेस्टिनी को आप अपने कर्मों से बदल सकते हैं। ठीक है, ये वो दौर नहीं है जहां पर हम सिर्फ किस्मत के सहारे चीजों को छोड़ सकते हैं। ईश्वर ने हमें इतना एक्सपांशन दिया है, इतना एक्सपोजर दिया है कि हम ना अपनी लाइफ में अपने कर्मों के जरिए बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। इसीलिए अब स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलनी शुरू हो गई है। आपने पहले के टाइम पर देखा होगा कि लोग इतना ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइन नहीं हो पा रहे थे। सब लोग कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक वेल्थ की तरफ को झुके हुए थे। ठीक है, युग युग की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, सतयुग अलग तरह का था। ठीक है, द्वापर अलग तरह का था, त्रेता अलग तरह का था। लेकिन जब कलयुग की स्टार्टिंग हुई उस टाइम पर हर किसी को मटेरियलिस्टिक चीजों से प्यार था। ये जो स्पिरिचुअल गाइडेंस आनी शुरू हुई है ना, इसमें इंसान को इंसान के कर्मों के ऊपर फोकस करना चाहिए। इस चीज पर बहुत ज्यादा आपको एम्फसाइज करने का तरीके दिए जा रहे हैं, आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाया जा रहा है। ये कारण यही है। ठीक है, वक्त बदल रहा है। एंड द नेक्स्ट थिंग ओवर हेयर इज, अगर आपको ये चीज लगती है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ अपने सभी नाते तोड़ दिए, आपने अपने पार्टनर को किसी और के साथ जब से देखा है तब से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नाते तोड़ देने चाहिए, तो आप दोनों ही एनर्जीज को गलत वे में चैनलाइज कर रहे हैं। ना तो आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई नाता तोड़ा है। अपने आप को अपने पार्टनर से इमोशनली विड्रॉ करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना वो सिर्फ आंखों का भ्रम है। अपने रिश्ते को उसकी ओरिजिनल एनर्जीज में ले आइए। ये बहुत बेहतरीन मौका है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। सिर्फ एक ही पोर्टल बचेगा, उसके बाद 10-10 का पोर्टल। और अगर आपको लगता है कि रातों रात एनर्जीज बदल जाती हैं या चेंजेस आप पॉजिटिव क्रिएट कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, कुछ वक्त देना पड़ता है। ठीक है, सो इस तरह के कुछ बदलाव आपके रिलेशनशिप में होने जा रहे हैं और ये बहुत अचानक से होंगे। अब हम इस चीज को टैरो से भी जरूर चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में अचानक से क्या चेंजेस होने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में अचानक से क्या चेंजेस होने वाले हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में अचानक से क्या चेंजेस होने वाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द बैटल वैगन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंस का कार्ड है, सॉरी नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है। द मून का कार्ड है, 7 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ वैंस का कार्ड है। आपके पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव होने वाले हैं। आपके पार्टनर को ये फील होगा जो भी पास्ट में हो चुका है, ठीक है उन्होंने गलत किया है, लेकिन उन चीजों को अब आपके पार्टनर को बदलना है। आपके पार्टनर को किसी भी टेम्पटेशन की तरफ को नहीं बढ़ना है। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ के अंदर भ्रमित नहीं होना है। उन्हें पॉजिटिव होकर इस रिलेशनशिप में आगे की ओर बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और आपके पार्टनर जहां पर आपकी और उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, वहीं पर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए कुछ कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो एक वॉरियर की तरह इस रिलेशनशिप में फाइट करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज महसूस होगी कि आप दोनों का फ्यूचर ना एक दूसरे के साथ बहुत ही बेहतरीन बन सकता है। तो इस बेहतरीन फ्यूचर का निर्माण करने के लिए आपके पार्टनर को इस टाइम पर एक्शन लेना होगा। ये एनर्जी में आप अपने पार्टनर को लाने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे। आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपकी तरफ को चैनलाइज होती हुई नजर आ रही है, बट मैंने आपको बोला है कि आप नो मून का इफेक्ट या फुल मून का इफेक्ट इग्नोर करके नहीं बढ़ सकते हैं। नो मून 2-3 सितंबर का जो नो मून है
इस पर आपके रिलेशनशिप में एक बदलाव आने वाला है, जिसकी वजह से ये जो कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव एनर्जीज आपके पार्टनर के अंदर जनरेट होंगी, ये एनर्जीज रिवर्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि आपके पार्टनर धोखेबाज हैं। आपके पार्टनर ने पहले भी आपको चीट किया, पहले भी आपको बैकस्टैब किया, बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील करेंगे कि आपके पार्टनर ने यू टर्न ले लिया। देखिए, आपके पार्टनर जितनी स्पीड से आपकी तरफ बढ़ेंगे ना, उतनी स्पीड से आपसे दूर होते चले जाएंगे और आपका ये रिलेशनशिप फिर इल्यूजन की एनर्जीज की ओर बढ़ने वाला है। इस रिलेशनशिप में नाकामयाबी आप दोनों को हासिल होने वाली है। इस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं। तो इस नाकामयाबी को कामयाबी में बदलने के लिए स्टेप्स लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे पार्टनर सही एक्शन अगर लेंगे तो रिलेशनशिप सही हो जाएगा, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में। आपके पार्टनर के एक्शन तो सही है, लेकिन यहाँ पर नो मून पर जो एनर्जी आपके रिलेशनशिप के लिए चैनलाइज की जाने वाली है, वो एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट एनर्जीज हैं। वो एनर्जीज आप दोनों को एक दूसरे से और ज़्यादा दूर कर रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक मेजर साइकिल चल रहा है। उसके अंदर ये पॉजिटिव शिफ्ट्स आने का मतलब आपको टाइम देना है कि आप रिश्ते को संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते। अगर इस टाइम पर भी सिर्फ उम्मीदें लगाकर बैठना चाहते हैं तो उम्मीदें लगाकर बैठे रहिए, चीज़ें आपके हक में नहीं होंगी। ठीक है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता मेरा है और मुझे अपने पार्टनर के साथ हर हालत में रीयूनियन गो थ्रू करना है, तो आपको अपने पार्टनर के लिए इस वक्त पर स्टैंड लेना चाहिए। सिर्फ 2 महीने आपके पास, इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 महीने के बाद हम 1 दिन पहले स्टैंड ले लेंगे, ठीक है, हम मैम से कांटेक्ट उस टाइम पर कर ले, ऐसा रातों रात कुछ नहीं होता है। मेरे पास कई लोग आते हैं, मैम परसों हम अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं, आप प्लीज कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारे पार्टनर हमसे बात कर ले। ऐसा कोई चमत्कार नहीं करती हूँ मैं। रेकी हीलिंग करती हूँ, प्राणिक हीलिंग करती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग करती हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगता है। ठीक है। सो अगर आप सीरियस हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो आप अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में ब्लॉकेजेस को जानिए, अपने पार्टनर की एनर्जीज को पॉजिटिव किस तरह से बना सकते हैं और इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट किस तरह से कर सकते हैं, इसको जानने की कोशिश कीजिए। अकॉर्डिंगली आप अपने पार्टनर के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आइए अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स आपको आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके रिश्ते के लिए, आइए जानते हैं। अ मैसेज फॉर यू, ये आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है कि आपके पार्टनर हर मोमेंट आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपका प्यार ही आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ है। आपके प्यार के बिना आपके पार्टनर की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि इमोशंस लाइफ में नेचुरल है और बहुत ही नेसेसरी पार्ट है, लेकिन इसकी वजह से हमारा परसेप्शन भी कभी कभी डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्लियरली कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए जब भी आप चीजों को क्लियरली देखना चाहते हैं, तब तब अपने इमोशंस को साइड में रखकर प्रैक्टिकली चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। द नेक्स्ट इज, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको एटलीस्ट प्यार एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। आप दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना, उस चीज ने आप दोनों के बीच में इतनी ज्यादा गलतफहमियां पैदा करती हैं कि अब आप अपने आप को अपने पार्टनर के बारे में गलत सोचने से रोक नहीं सकते हैं। देखिए, जो लोग मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं ना, आपको मैं एक चीज बता दूं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। रात को 2-2 बजे आप लोग कॉल्स करते हैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है उस टाइम पर आपकी कॉल्स उठाना। आप मुझे व्हाट्सएप पर मेल ड्रॉप कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है। और आप के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ठीक है। डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, दोबारा से आपको ये चीज कह रही हूं मैं। द नेक्स्ट मैसेजेस, आप अपने पार्टनर के साथ सोल लेवल पर कनेक्टेड है। आपके पार्टनर को अब ये चीज फील होती है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, और ये चीज आप दोनों के लिए कहीं ना कहीं सच है। सोल लेवल का कोई ना कोई कनेक्शन तो है, जरूरी नहीं है कि सोलमेट ही हो। डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ ना, वो पीछे है।
उसे रिलीज कर दीजिए, तभी आपके रिलेशनशिप के लिए नई पॉसिबिलिटीज निकल पाएंगी, नया पाथ आपको तभी समझ आ पाएगा। अगर आप पास्ट की एनर्जीज में अटके रहेंगे तो नए फ्यूचर की तरफ को नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुद से ये चीज पूछिए कि आप इस रिश्ते में क्या चाहते हैं। क्या आपके पार्टनर आपका प्यार डिजर्व नहीं करते? क्या आप अपने पार्टनर का प्यार डिजर्व नहीं करते हैं? जो आवाज दिल से आएगी उस दिल की आवाज को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ के अगले स्टेप्स प्लान कीजिए। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस टाइम पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्टेप पीछे की ओर लें, अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करें, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुने, अपने प्यार की आवाज़ को सुने और उसके बाद अपनी लाइफ का फैसला लें। लेकिन अब फैसला लेने का टाइम आ गया है। डिवाइन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट करते हैं ना, उससे थोड़ा सोच समझ कर प्रोजेक्ट कीजिए। अगर आप एक वेटिंग एनर्जी यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपके पार्टनर उस वेटिंग एनर्जीज का शिकार हो जाते हैं। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि सही वक्त आने पर ही आपके पार्टनर फैसले बना पाएंगे, ऐसे वो कोई भी फैसले नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आप यूनिवर्स की तरफ को वो चीजें प्रोजेक्ट कीजिए जो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए करें। ठीक है, लेकिन अभी वो वक्त ना ऐसा नहीं है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स की तरफ को डायरेक्ट करें, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन रिजल्ट लाने में टाइम लगेगा। अगर आप अब टाइम खो देंगे ना, ये टाइम दोबारा से मुड़कर कभी वापस नहीं आएगा। आपकी लाइफ के ये जो 3 महीने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दिवाली के बाद चीजें आपके हाथ से ना कंप्लीटली स्लिप हो जाएंगी। इसलिए अपने रिलेशनशिप को किस तरह से संभालना है ये आपको सोचना है। रिश्ता आपका है, आप संभालिए। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि रीडिंग आपको मेरे साथ बुक करनी है कि मुझे कोई लालच है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस मर्जी के साथ रीडिंग बुक कीजिए, आपको जिस पर विश्वास है उनके साथ कर लीजिए, लेकिन अपने रिश्ते के लिए स्टैंड जरूर लीजिए। ओके, सो आई होप आपको आज की वीडियो से बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।